जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री हरदास जय बिहारी जी की जय। श्री श्याम बोल वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। कुंज बिहारी श्री हरिदास विठल विपुल बिहारी दास जय बिहारी जी की जय। श्री श्याम। जैसे कि आने वाली 23 तारीख को अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया ही हमारे सबके लिए बहुत ही पावन का दिन है, क्योंकि इस दिन हमारे प्रभु के श्री चरणों का दर्शन होता है। और इतने बड़े तो हम ज्ञाता नहीं कि बहुत बड़ी जानकारी दे सके आपको, लेकिन हाँ, जिस हिसाब से हम अपने लाडले सांवरिया सरकार और श्यामा जी की सेवा करते हैं, उसी भाव से हम आपको छोटी सी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अक्षय तृतीया वाले दिन हम अपने घर बैठे अपने लाला की सेवा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जानेंगे कि अक्षय तृतीया के दिन ऐसा क्या महत्व है कि जो हमारे प्रभु श्री बांके बिहारी अपने चरणों के दर्शन करवाते हैं। और दूसरी बात, अक्षय तृतीया को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारे ठाकुर जी की कृपा हम पे बरसती रहे। वैसे तो बरसती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कुछ ना करने से कुछ करना तो अच्छा ही होता है ना। तो सबसे पहले तो जानेंगे कि हमारे ठाकुर जी जो हैं वो अपने श्री चरणों के दर्शन अक्षय तृतीया वाले दिन क्यों कराए और किसके कहने पे करवाए थे। तो बात एक समय की है कि स्वामी हरदास जी जिनको हम सब लोग जानते हैं कि अपने भजनों के माध्यम से उन्होंने मेरे ठाकुर को, मेरी श्यामा जी को प्रकट किया था। तो वो स्वामी हरदास जी जमुना जी के किनारे गए थे जल लेने के लिए, अपने प्रभु को स्नान कराने के लिए। आज भी वही चीज़ रूटीन है कि स्वामी हरदास जितने महान जी जो हैं, वहाँ के गोसाई जी हैं, तो जमुना जी का जल लेके आते हैं दोनों टाइम, और प्रभु का स्नान जमुना जी के जल से ही होता है। तो ठीक उसी तरीके से स्वामी हरदास जी जमुना जी का जल ले रहे थे, तो कुछ साधु संत की टोली निकली वहाँ से और बड़ी तेज़ी से। तो हरदास जी ने जब प्रणाम किया तो बोले, अरे अरे आप लोग इतनी तेज़ी से सब लोग कहाँ जा रहे हैं। तो बोले कि कल अक्षय तृतीया है और हम लोग चारों धाम के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो स्वामी हरदास जी ने कहा, अरे चारों धाम के दर्शन के लिए, वो भी ब्रज छोड़ के, ऐसा कैसे। तो बोले कि देखिए, चारों धाम के दर्शन करेंगे तो हमें पुण्य का लाभ प्राप्त होगा। तो महान जी हरदास जी थोड़ा सा विचलित हो गए। उन्होंने कहा कि आप ब्रज छोड़ कर ऐसे मत करिए ना कि अपने लाडले बिहारी जी के चरणों में पड़े रहिए। तो बोले वो तो सही है, लेकिन हमें दर्शन भी तो करने हैं चारों धाम के। तो बोले कि अच्छा। तो कह रहे, अच्छा आप लोग मेरी एक बात सुनिए कि आप लोग चारों धाम के दर्शन करना चाहते हैं ना, तो आपको ब्रिज में ही रहकर मिल सकता है। तो सब लोग चौंक गए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बोले हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आप कल सुबह मंदिर प्रांगण में आइएगा और बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन करिएगा, फिर आपको चारों धाम के दर्शन हो जाएंगे। उन्होंने तो वहाँ पर कह दिया। फिर वो ठाकुर जी के पास आए स्वामी हरदास जी, बोले कि प्रभु, मैंने तो सबसे कह दिया है, क्योंकि मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि आप करोगे जरूर, चारों धाम के दर्शन करवाओगे। तो बिहारी जी मुस्कुराए तो बोले कोई बात नहीं, आप जब सुबह मुझे स्नान आदि करवाना और चांदी की बहुत ही सुंदर सी पायल मुझे पहनाना और खूब अच्छा सा श्रृंगार करना, ठंडी ठंडी चीज़ों का ये रखना। तो और जैसे ही आप पट खोलोगे, मेरे श्री चरणों को जो जो देखेगा अक्षय तृतीया वाले दिन, उसके चारों धाम के दर्शन प्राप्त होंगे और साथ ही साथ उसके सारे कष्ट कट जाएंगे। ठीक दूसरे दिन ही साधु मान जी जो थे, जिन्होंने हरदास जी के कहने पे रुके हुए थे, वो गए नहीं थे। तो वो वहाँ पे मंदिर प्रांगण में पहले से इकट्ठा होकर खड़े थे कि कब पट खुले और कब हमें चारों धाम के दर्शन ब्रिज में रह के मिल सके। तो जैसे ही उन्होंने श्रृंगार विंगार सब इत्यादि सब कुछ कर दिया स्वामी हरदास जी ने, और जैसे ही पट खुला तो सबकी नज़र सिर्फ बिहारी जी के श्री चरणों में थी और सब बोलने लगे, बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। क्योंकि श्री चरणों में चारों धाम के दर्शन सबको प्राप्त हो गए। सब साधु महंत जो जितने थे सब जय जयकार लगाने लगे, बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल के। कोई मेरे लाडले लाल की जय बोले, कोई सांवरिया सरकार की जय। सब अपने अपने भाव से प्रभु को रिझा रहे थे, सब अपने अपने भाव से प्रभु को अपने जो आंतरिक भावों से प्रकट कर रहे थे, जय जयकार लगा रहे थे। इसीलिए कहते हैं कि प्रभु के स्वामी हरदास जी के कहने पर ही हमारे बांके बिहारी जी ने उनके श्री चरणों के दर्शन से ही चारों धाम के दर्शन प्राप्त कराए। ये तो हुई अक्षय तृतीया की महत्व की बात। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग गृहस्थ जीवन में हैं, तो अक्षय तृतीया वाले दिन अगर आप वृंदावन जा रहे तो बहुत ही बल्ले बल्ले हो जाती है। अगर नहीं जा पा रहे किसी कारणवश, तो देखिए आपको क्या करना है कि अक्षय तृतीया वाले दिन ही हमारी बातों को बहुत ही ध्यान से श्रवण करिएगा कि अक्षय तृतीया वाले दिन सबसे पहले तो आपको चांदी की पायल लेनी है अपने सामर्थ्य के अनुसार। और अगर चांदी की पायल नहीं ले सके तो
चांदी की तार ही ले लीजिएगा, 2-4 उसमें घुंघरू जड़वा दीजिएगा। अगर वो भी सामर्थ्य नहीं हो पा रहा है आपसे, ठीक है, अगर कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। अगर वो भी तो फूलों की माला, छोटी सी माला बना के प्रभु के पायल की तरह बना के उनको धारण कराइएगा। तो अक्षय तृतीया वाले दिन सबसे पहले आप अपनी जो जो तैयारियां हैं मैं वो बता रही हूँ। अपनी चांदी के पायल आपको रखनी है। जितनी मौसम के अनुसार ठंडी चीज़ें आ रही हैं, बेल है, शरबत है, तरबूज है, खरबूजा है, सतुआ है, हलवा, ये सब आपको तैयारी करनी है। और चंदन की मालिश, चंदन का जो लेपन होता है वो प्रभु के श्री अंगों पे ज़रूर करना है। अगर आप देखिए मार्केट वाला चंदन बिल्कुल मत यूज़ करिएगा, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बाहर वाले केमिकल में कुछ ना कुछ तो पड़ा होता है, चाहे जितनी भी अच्छी ब्रांड का हो। तो अगर आपके पास चंदन की लकड़ी नहीं है तो परेशान मत होइएगा। आपके पास तुलसी की लकड़ी होगी तो तुलसी की लकड़ी को एक घिसकर, गंगा जल से घिसकर वो उसको बनाकर थोड़ा सा इकट्ठा करके रख लीजिएगा। ये तैयारी आपको सुबह प्रभु के स्नान से पहले ही पहले करनी है, ठीक है। तो ये सारी तैयारियाँ कर लीजिएगा। और फिर तैयारी में आप जब स्नान आदि कर लें उसके बाद प्रभु को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद में आप, और हाँ साथ ही साथ देखिए मैंने वीडियो डाली है ना, प्रभु के इस दिन पीले वस्त्र ही पहनाए जाते हैं और कोई कलर नहीं पहनाए, क्योंकि अक्षय तृतीया वाले दिन हमारे लाडले, हमारे बांके बिहारी येलो कलर की पोशाक पहनते हैं। और आप भी अपने लाला को येलो कलर की पोशाक पहनाइएगा, और वो भी अपने हाथ से सिल करके, क्योंकि अभी टाइम है ना, तो अपने हाथ से सिल करके पहनाइएगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया स्नान आदि लड्डू गोपाल को कराइए। फिर मौसम के अनुसार इनको इत्र की मालिश करिए। इत्र की मालिश करने के बाद जो आपने चंदन घिस के रखा है वो चंदन आप प्रभु के सारे अंग में, आँख, मस्तक पे, हाथ पे और पेट पे, कमर पे, पैर पे, सब पे बहुत अच्छे तरह से उसका चंदन से ही, लेपन से ही उनका श्रृंगार करिएगा। और प्रभु को पीले वस्त्र पहनाइएगा। पीले वस्त्र पहनाने के बाद प्रभु के चांदी की पायल जो आपने ली है वो पहनाइएगा। और साथ ही साथ फिर उन जो आपने भोग प्रसाद बनाया, जैसे खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, बेल का शरबत हो गया, और हलवा भी ज़रूर बनाइएगा। तो ये सारी चीज़ें का भोग लगाइएगा। और जो आपके पास जो चंदन मैंने बताया ना, वो चंदन का गोला, आपको ध्यान होगा कि कई तस्वीर पे देखिएगा कि जब मेरे बांके बिहारी जी की तस्वीर है तो इतना बड़ा सा गोला रखा रहता है चंदन का। बांके बिहारी जी में चंदन का गोला रखा होता है, क्योंकि चंदन का गोला हम इसलिए वहाँ पे रखा रहता है, कहते हैं कि प्रभु जो समस्त पृथ्वी भी है वो गोल है और समस्त पृथ्वी आपके श्री चरणों में। तो जो चंदन का गोला चंदन की तरह ही महकता रहे, या मेरा सारा विश्व जो है, जो धरती माँ है, सारे चंदन की तरह महकती रहे और आप पूरा विश्व आपके श्री चरणों में है। ये भाव से अब वहाँ पे चंदन का गोला रखा जाता है, और वही चंदन का गोला प्रसादी तौर पे सबको, सारे जो भक्तगण आते हैं उसमें वितरण हो जाता है। ठीक उसी तरीके से जब आप अपने घर पे सेवा करेंगे तो चंदन का एक छोटा सा गोला ऐसे सूख जाए, लड्डू ऐसे बनाकर अपने लड्डू गोपाल के पैरों के पास, उनके श्री चरणों के पास रख जरूर दीजिएगा चंदन का गोला, ठीक है। ये रखने के बाद उनको माला प्रसादी, भोग प्रसादी सब कराइएगा। फिर उनकी आरती करिएगा और मन में ये भाव लाइएगा, प्रभु आप जो मुझसे भूल चूक हो गई है उसे प्रभु क्षमा करें। प्रभु सब प्यारी बच्चे को भूल चूक जो हो गए तो क्षमा कर देंगे प्रभु हमारे, क्योंकि हैं ही इतने सीधे हमारे लाडले, हमारे बांके बिहारी। तो यही है छोटी सी सेवा जो आप घर बैठे बड़े आसानी तरीके से कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं अक्षय तृतीया वाले दिन ये लेके आना चाहिए, अक्षय तृतीया वाले घर में ये करो, इतने दीपक जलाओ, ये करो। कुछ नहीं कहते हमारे प्रभु, हमारे बांके बिहारी बहुत ही साधारण, बहुत ही सहज, बहुत ही सरल स्वभाव के, बहुत ही नम्र स्वभाव के, और यकीन मानिए उससे ही ज़्यादा नर्म हमारी श्यामा जी हैं। सिर्फ बातों से ही, सिर्फ भाव से ही रीझ जाती हैं आप। बस हाँ, दिल में मन साफ होना चाहिए, कर्म अच्छे होने चाहिए, तो प्रभु के समक्ष आप खड़े होकर अपनी मन की बात कह सकते हो। छल कपट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि निर्मल मन रखिए, प्रभु हमारे आपकी पूजा को जरूर स्वीकार करेंगे। तो जितना बन सके इतनी छोटी छोटी सेवा करते रहिए। कुछ ना करने से अच्छा है तो कुछ तो करते रहे। तो ये मन में भाव रखिए, और जितना ज़्यादा हो सके जल सबको पिलाइए, कि जल चाहे प्रसादी तौर पे बांट दीजिए, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है, लाला को बहुत ठंडक, गर्मी बहुत लगती है।
इसीलिए एक तो देखिए 3.5-4 महीने तक हमारे बिहारी जी जो हैं फूल बंगले में विराजमान होते हैं। अब देखिए मैंने भी तो छोटा सा फूल बंगला बनाया, जितना भी हो सके तो डेली तो ताज़े फूल मिलना बहुत हमारे लिए मुश्किल हो जाता है ना, तो कभी कभी मिल जाता, कभी कभी नहीं मिल जाता। इसलिए मैंने कुछ आर्टिफिशियल भी फूल लगा के रखे, कुछ ओरिजिनल फूल भी रखे, कुछ पत्ते भी ऐसे डेकोरेट करके। तो मन के ये भाव होते हैं कि प्रभु छोटी सी सेवा है, उसे स्वीकार कर लेना। तो ऐसे हमारे लाडले मेरे बाकी बिहारी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कि आप अपने लाला की सेवा घर पे कैसे कर सकते हैं अक्षय तृतीया वाले दिन, और जितना ज़्यादा हो सके राधा नाम का उच्चारण करिएगा। विश्व में कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो आपको इतनी शक्ति दिला सके। यकीन मानिए सिर्फ राधा नाम की है, तो राधा नाम परम सुखदाई, और राधा नाम से हमारे प्रभु रिझते हैं, बहुत ही जल्दी मान जाते हैं। तो राधा नाम सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए देखिए कोई भी मंत्र होता है तो उस पर पहले श्री लगाते हैं। तो श्री क्यों लगाते हैं? क्योंकि श्री हमारी किशोरी जी, हमारी राधा रानी है ना, इनके बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलने वाला। तो इसीलिए राधा नाम का उच्चारण जितना हो सके करते रहिए। तो और अक्षय तृतीया को आप सभी भक्तों को ढेरों सारी शुभकामनाएं। बिहारी जी आप पर असीम कृपा बरसाते रहे और खूब सारी सेवा करते रहिए और भक्ति में मगन रहिए, खूब भजन कीर्तन करिए। तो जय जय श्री राधे, कुंज बिहारी श्री हरदा। और सब लोग क्या बोलेंगे? प्रेम से बोलो, दोनों हाथ उठा के राधे राधे, श्याम मिला दे, कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।